Hello, welcome to Webby, e-commerce talks with Webby, and today we have a really cool category जो खुद भी कूल लगते हैं और कैटेगरी ही भी एक स्पेशल कंपोनेंट है कूल का. So welcome here, Amir. Welcome to the show. Thank you, sir. Thank you for inviting me to this e-commerce talks with Webby. And बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर अभिषेक जी. And I hope जो भी आपके क्वेश्चंस हों मैं उसको genuinely अपना उस पर inputs शेयर कर पाऊँ. Thank you for coming here. एक बार before we start, why don't you introduce yourself? हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में, अपनी बिजनेस के बारे में और जिस कैटेगरी में आप वर्क करते हैं उसके बारे में प्लीज़. Sure. तो my name is Amir Malik and I am the founder of this gaming brand called Spinbot. तो apart from being the founder of Spinbot, थोड़ा सा मैं पास्ट में जाता हूँ, अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करता हूँ. एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी है. एक MBA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA किया हुआ है. आई एम अ लाइक एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस एंड अ गेमर बाय पैशन. तो गेमिंग बचपन से ही पैशन रहा है एंड लकीली आई गॉट अ चांस टू एंटर इनटू अ इंडस्ट्री एंड वर्क इनटू अ इंडस्ट्री वेयर आई कैन बिल्ड समथिंग आउट ऑफ माय पैशन. तो MBA के बाद कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था. 5-6 साल मैंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर डिफरेंट कंपनीज में जॉब किया है. तो ड्यूरिंग दैट टेन्योर ओनली गेमिंग तो पैशन था ही. मोस्टली हम लोग बचपन में जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो मेजरली टेकन, कॉन्ट्रा, मारियो एंड काउंटर स्ट्राइक ऐसे गेम्स ज़्यादा खेलते थे. कंसोल गेम्स थे. कंसोल गेम्स ज़्यादातर थे या फिर सेगा गेम्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो घरों में हम खेलते थे. उस टाइप के हम गेमर थे. while working with the organization as a product manager into the electronics category, वहाँ पे मेरे को पता चला कि एक गेम आया है कॉल्ड PUBG. ये बात है 2018 की. तो 2018 में एक गेम आया था PUBG करके जिसका बहुत मार्केट में क्रेज़ था. तो जब मैं प्रोडक्ट मैनेजर था तो मेरे पास कस्टमर्स के कई सारे कॉल आते थे जो पूछते थे कि क्या आपकी कंपनी में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो इस गेम के लिए बना हो, इसकी परफॉर्मेंस एनहेंस कर दे. So that's when the time I decided कि यार there is a big gap in the market in terms of mobile gaming accessories. There is no brand catering to the needs of mobile gamer. PC games की need fulfill करने के लिए उस समय काफ़ी national international brands थी जैसे Logitech, Razer and other Indian brands जो थी वो PC gaming को ही सब cater कर रहे थे. Some controllers, right? Different controllers, keyboards, mouse इन सबको सब cater कर रहे थे. बट मोबाइल गेमिंग की तरफ कोई फोकस नहीं कर रहा था. मोबाइल गेमिंग एक ऐसा सेगमेंट था जिसमें मेरा खुद का भी इंटरेस्ट था. मैंने भी PUBG खेलना स्टार्ट किया. तो मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज विच आर रिक्वायर्ड टू एनहेंस द गेमिंग और इसको हम और ज़्यादा फन बना सकते हैं मोबाइल गेमिंग को. तो दैट्स द टाइम आई डिसाइडेड कि मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अभी मोबाइल गेमर को दे रहा हो. या तो सब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते थे जिसमें कोई वारंटी एंड नथिंग ऐसी सारी चीज़ें होती थी. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब जॉब क्विट करते हैं. अब इंडिया गेमर्स के लिए कुछ बनाते हैं, एक इंडियन ब्रांड बनाते हैं जो कि इंडियन गेमर्स की नीड को समझे और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए. तो 2019 में आई स्टार्टेड स्पिनबॉट जिसका कोर था मोबाइल गेमिंग. हमने मोबाइल गेमर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक ब्रांड बनाई स्पिनबॉट. हमारा पहला प्रोडक्ट था मोबाइल गेमिंग ट्रिगर जो मोबाइल के ऊपर आप क्लिप कर सकते थे और जिससे मोबाइल गेमिंग आपकी स्पेशली गेम्स लाइक फ्री फायर, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी बड़े इजी हो जाते थे खेलने के लिए. तो बस वहीं से हमारी शुरुआत हुई 2019 से. एंड धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ा तो हमने डिसाइड कर लिया कि गेमिंग हमारा नीश रहेगा. गेमर्स की फर्स्ट चॉइस ब्रांड हमको बनना है. और गेमिंग का जो रिवॉल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2019 से हम उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनेंगे और इंडिया में गेमिंग को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे. तो सर यही बस छोटी सी मेरी शुरुआत थी. ग्रेट. फिर जब आपने 2019 से स्टार्ट किया तो आप इससे बता रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में. एक तो अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए जो आप करते हैं. सेकेंडली इंडस्ट्री एज अ होल कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या आप जी वट एवर यू वांट टू शेयर. श्योर इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्री में. राइट. सो बेसिकली सर गेमिंग खुद में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है. मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि गेमिंग तो उस टाइम से चलती आ रही है जब हम भी काफ़ी छोटे थे, आप भी काफ़ी छोटे ही थे. आप तो अभी भी छोटे ही हैं. बिल्कुल. तो उस टाइम से गेमिंग इंडिया में बहुत फेमस रही है. मारियो, कॉन्ट्रा, टेकन 3
आपको याद होगा हम लोग कैफेज में जाते थे, घर से थोड़े बहुत कॉइन्स चुरा के, 1-1 रुपए के 2-2 रुपए कॉइन्स डाल के घंटों तक गेमिंग कैफेज का में रहते थे। फिर जैसे हम बड़े हुए, बीटेक करने लगे, तो काउंटर स्ट्राइक का बहुत क्रेज था, फीफा का प्ले स्टेशन पे बहुत क्रेज। तो गेमिंग तो इंडिया में हमेशा से ही बहुत पॉपुलर रही है। स्पेशली इन 2018 जब ये गेम आया BGMI का, इसको पहले PUBG बोलते थे, देन इसका नाम BGMI हो गया, तब जाके इंडिया के यूथ में, जेनजीज में गेमिंग बहुत पॉपुलर हो गई। पॉपुलर होने का रीज़न ये था कि इंटरनेट उस समय हमारा बहुत चीप हो चुका था, स्मार्टफोन्स बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए थे, 10-12 हज़ार रुपये में आपको अच्छा गेमिंग फ़ोन उस समय मिल जाता था, जिसमें आप फ्री फायर, BGMI गेम जैसे खेल पाते थे। तो एक गैप तो था ही, PC अफोर्ड करना इतना इजी था नहीं हर किसी स्टूडेंट पे। तो उन्होंने मोबाइल से जब ये गेम स्टार्ट किया, तो ये कम्युनिटी बेस्ड गेम था, इसमें ग्रुप बनते थे, 5 लोग 6 लोग की टीम बनती थी, सब आपस में फाइट करते थे। तो इस गेम के चक्कर में इंडिया को बहुत अच्छा पुश मिला। इस गेम से सिर्फ पुश ही मिला, देन उसके बाद ऑनलाइन इंटरनेट पे स्ट्रीमिंग कई लोग करते थे, कई गेमर्स करने लगे, व्यूअर्स उनको देखते थे, उनको अपना आइडियल दिखता था उस गेमर्स में। फिर इंडिया के कई ऐसे गेमर्स थे, जैसे 8-बिट ठग था, उनकी टीम थी, एसेट जिसका भी नाम एसेट है, पहले 8-बिट टीम थी, सोल थी, स्काउट गेमर था। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को जब रिप्रेजेंट किया PUBG गेम में, तब इंडिया को बड़ा प्राउड फील हुआ, इंडियन गेमर्स को बड़ा प्राउड फील हुआ, तब जाके लोगों ने इस गेम को बड़ा सीरियसली लिया। अब तो ऐसा टाइम आ चुका है कि इंडिया में कई ऐसे यंग यूथ है जो इस प्रोफेशन को, इस गेम को या गेमिंग को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। दे वांट टू बी द ई स्पोर्ट्स एथलीट। गेमिंग को अब ओलंपिक्स में जगह मिल चुकी है। गेमिंग अब ओलंपिक का एक गेम का तरह ट्रीट किया जाता है, इसमें दुनिया भर की टीम्स आती हैं, उसको पार्टिसिपेट करती हैं, ई स्पोर्ट्स गेम को। तो गेमिंग तो इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड गेमिंग को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ वैसे आपको थोड़ा और समझाने के लिए। एक होता है कैजुअल गेमिंग, एक होता है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव गेमिंग। कैजुअल गेमिंग जस्ट लाइक कैजुअल गेम्स, कैंडी क्रश, लूडो, इसको मोस्टली लोग टाइम पास के लिए, फन के लिए आपस में खेलते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव गेमिंग या फिर एक्शन गेम्स, फर्स्ट FPS गेम, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम, जैसे कि बैटल रॉयल गेम्स की बात कर रहा था मैं, PUBG, फ्री फायर। इसमें थोड़ा स्किल्स चाहिए होता है, थोड़ा डेडिकेटेड टाइम चाहिए होता है, प्लस थोड़ा सा इसमें आपको एक्सेसरीज की भी रिक्वायर्ड कॉम्पिटिटिव होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव होता है। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, इसका प्राइस पूल ही करोड़्स में होता है, बिग ब्रांड्स को स्पॉन्सर करती हैं, कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऑडियंस आती है, स्टेडियम्स बुक होते हैं, मल्टीपल प्लेयर्स भी होते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो हम हार्डवेयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग एज अ स्पिनबोर्ड ब्रांड बनाते हैं, हम लोग अभी FPS गेम या बैटल रॉयल गेम्स को केटर कर रहे हैं। बट ये हमारी शुरुआत है। स्टार्टिंग में हमने मोबाइल गेमर्स, बैटल रॉयल वाले टारगेट किए हैं, और जैसे जैसे ये गेमिंग इवॉल्व हो रही है, हम गेमिंग के सारे सेगमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। सारे सेगमेंट का मतलब ये कि अभी तो हम बैटल रॉयल को केटर कर रहे हैं, कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे हम कैजुअल गेम्स में भी आ रहे हैं, जिसमें हम एक्सेसरीज लेके आएंगे, लाइक गेम हैंडल्स, गेम कंसोल, यूजिंग विच यू कैन प्ले गेम्स ऑन मोबाइल फोन। आप नीड फॉर स्पीड, GTA वाइस सिटी, ऐसे गेम्स भी मोबाइल फोन में यूजिंग आवर गेम कंट्रोलर खेल पाएंगे। फिर धीरे धीरे जब गेमर इवॉल्व होता है, तो वो स्मार्टफोन से शुरू करता है, फिर PC गेमिंग में आता है। तो हम PC गेम्स के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुके हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, गेमिंग माउस पैड्स, गेमिंग माउस, वायर्ड, वायरलेस, हेडफोन्स, ईयरफोन्स। तो हम ये पूरी गेमिंग चेन जो है, जो पूरा लाइफ साइकिल है एक गेमर का, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द स्मार्टफोन गेमिंग इन द अर्ली चाइल्डहुड डेज अप टू द टाइम ही गोज टू PC गेमिंग एंड द कंसोल गेमिंग, हम वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। वी वांट टू बी द फर्स्ट ब्रांड, मतलब फर्स्ट चॉइस ऑफ द गेमर। अगर किसी को गेमिंग करनी है तो फर्स्ट ब्रांड जो उसके दिमाग में आनी चाहिए वो स्पिनबॉट होनी चाहिए। करेक्ट। और जैसे आपने बोला कि मेरे बारे में बोला आई एम यंग, तो हाँ, आई मीन एनर्जेटिक, आई मीन आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी कॉल्ड यंग या बच्चा, बट इट्स वेरी गुड टू बी एनर्जेटिक। आई मीन होता ना कि एक लाइक हु इज अ गुड गेमर, इज यंग और इज एनर्जेटिक, लाइक क्या बोलोगे आप? नो नो, गुड गेमर की डेफिनेशन एज से तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, एनीवन हु इज passionate about gaming and has a good concentration and the presence of mind during those 10 to 15 minutes of game, he's a good gamer, and he's a sportsman also, he is a athlete, so आप उसको बोल सकते हो, मतलब mentally जो वो brain use कर रहा है while playing the game, it's same as far beyond our imagination। मतलब आप गेम खेलते हो, like be it a football or a cricket, it's a good game, it gives you a physical activity के लिए अच्छा है,
बट जब आप मोबाइल गेम खेलते हो 10 मिनट्स का टाइम होता है, 10 to 15 टीम्स आपके अपोनेंट में होती हैं, 10 मिनट के अंदर आपको अपना मिशन अचीव करना होता है, टारगेट अचीव करना होता है। उस 10 मिनट में जो मेंटल यूजेज होता है आपके दिमाग का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो दैट्स वन थिंग। प्लस इसमें फिजिकल यूज भी है, आप उंगलियों का यूज करते हो तो फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत उसमें है। नहीं वो ठीक है। आई मीन क्या जैसे बोलते हैं कि लाइक फॉर रनिंग पीपल डू जिम्स, तो अगर किसी को अच्छा गेमर, तो व्हाट इज द एक्टिविटी वन वुड, आई मीन मे बी नॉट अ डायरेक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट बट राइट। अच्छे गेमिंग का तो सर एक जो हार्ड एंड फास्ट टूल है, इट्स द प्रैक्टिस। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब इट्स लाइक कि आपने एक बार कोई गेम खेल लिया, आप एक बार उसके चैंपियन बन गए, तो आप हमेशा उसके चैंपियन नहीं रहोगे। यू हैव टू लर्न न्यू स्किल्स अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। आप आज अच्छे गेमर हो, कल को आप अच्छे गेमर नहीं रहोगे, क्योंकि आपसे 4 अच्छे गेमर और आ जाएंगे, उनकी नई स्टाइल होगी, उनकी स्टाइल को भी आपको सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन फाइट एंड रिमेन ऑन द टॉप। सो प्रैक्टिस इज द ओनली की which makes you perfect in any same game. as in any game, like e-sports game or like the normal field games. बिल्कुल स्पोर्ट्स की तरह ही है, तो द प्रैक्टिस इज द की हियर। करेक्ट, कंसिस्टेंसी एंड द प्रैक्टिस। हाँ, टेल मी अबाउट योर प्रोडक्ट। आप मोबाइल गेम से आपने बोला मोबाइल के लिए बनाते हैं, पीसी गेम के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। सर आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग द स्पिनबॉट वाज टू सॉल्व द नीड्स ऑफ द मोबाइल गेमर। स्टार्टिंग हमने मोबाइल गेमिंग से की थी। सो आई माई सेल्फ वॉज अ गेमर and I used to have I still have a lot of friends who are mobile gamers by themselves. So we used to sit together. हम अपनी लॉबी बनाते थे, हम इसको लॉबी बोलते हैं गेमिंग में, एक लॉबी बनती थी हमारी, और हम सब बैठ के बहुत देर तक गेम का डिस्कशन करते थे, किसने कैसा परफॉर्म किया, किसने को क्या दिक्कत हुई। तो एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मोबाइल गेमिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रोडक्ट इवॉल्व किए हैं। जैसे फर्स्ट गेम था हमारा मोबाइल गेमिंग ट्रिगर, वो तो मेरी खुद की रियल लाइफ प्रॉब्लम थी कि मैं 4 फिंगर या 6 फिंगर से इतनी छोटी स्क्रीन पे टैप करके पबजी नहीं खेल पाता था। तो उसके लिए मैंने एड ऑन ट्रिगर्स बनाए थे जो आपको इजी कर देते थे आपको गेम को बनाना। फिर एज एंड व्हेन द टाइम इवॉल्व्स, गेमिंग की प्रोसेसिंग ज़्यादा होने लग गई। गेम को आप 10 मिनट रन कर रहे थे तो गेम मोबाइल आपका प्रोसेसर जो था मोबाइल का, वो हीट करने लग रहा था। तो उसके लिए वी केम अप विद द प्रोडक्ट कॉल्ड मोबाइल कूलर। वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया, आई कैन प्राउडली से, टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। एंड मोबाइल कूलर जो हमारा था, इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल फैन, इट वाज अ पेटलियर इफेक्ट बेस्ड मोबाइल कूलर। इसको आप मोबाइल के पीछे स्टिक करते थे, विद इन 10 मिनट्स ये आपके मोबाइल को बर्फ जितना कूलिंग कर देता था। मतलब इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आप मेरे मोबाइल कूलर को रखेंगे एंड कीप इट ओपन फॉर 10 मिनट्स, यू कैन सी द आइस ऑन दैट। वो इतनी पावरफुल इम्पैक्ट का था। तो हीटिंग का एक इशू था, कई कस्टमर ने हमें बताया कि मोबाइल हीट हो जाता है, वाईफाई में ड्रॉप आने लगता है, लैग आता है। तो उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया मोबाइल कूलर, इट्स अ स्मॉल डिवाइस, स्टिक्स बैक टू द प्रोसेसर ऑफ योर स्मार्टफोन, और 10 मिनट में, लेट्स से अगर आपके फ़ोन का टेम्परेचर 45 रीच कर जाता है, तो 10 से 15 मिनट के यूजेज में वो आपके फ़ोन का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डिग्री ड्रॉप कर देगा। तो आप सोचो, पहले लोगों को आईफोन पे डिपेंडेंट होना पड़ता था टू गेट गुड गेमिंग एक्सपीरियंस, वेयरएज हमारे प्रोडक्ट को बाय करके उनकी वो जो पॉकेट से बिग अमाउंट खर्च हो सकता था, वो बच गया, 1000, 1200, 1500 रुपए खर्च करके। सो दैट्स हाउ वी इवॉल्व। देन फिंगर स्लीव्स हमने बनाया, हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बड़े बड़े गेमर्स हमारे फिंगर स्लीव, ई स्पोर्ट्स के एथलीट यूज करते हैं। इफ आई कैन से, स्काउट एक बहुत फेमस गेमर है जो हमारे ई स्पोर्ट्स की फिंगर स्लीव्स यूज करता है, ऑर्गेनिकली, नथिंग पेड, एंड उनको बहुत पसंद आई है हमारी फिंगर स्लीव। हो सकता है फ्यूचर में हम कोलैबोरेट भी करें उनके साथ। फिंगर स्लीव क्या करता है, इट मेक्स योर गेमिंग वेरी स्मूथ, कोई स्वेट नहीं आएगा। अगेन इंडियन गेमर्स को दिमाग में रख के ही बनाए गए थे सारे प्रोडक्ट, कि इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, एयर कंडीशनिंग सब जगह नहीं है, प्लस स्वेट थम्स बहुत हो जाते हैं गर्मी के लिए। तो ये सारे गेमर्स जो प्रोडक्ट है, गेमिंग प्रोडक्ट, ये इंडियन गेमर्स को फोकस रख के बनाए। करेक्ट, दैट्स ग्रेट। और फिर आप जैसे आप 2019 में स्टार्ट किया, आई मीन अभी जो बोला आपने बहुत अच्छा बोला, बट कुछ चैलेंजेस क्या आए? आई मीन बिकॉज उस पीरियड के बाद कुछ कोविड भी आया। राइट सर, राइट। आई मीन आई डोंट नो, बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रप्टिव था, डिस्ट्रप्टिव इन द पॉजिटिव सेंस, डिस्ट्रप्टिव इन नेगेटिव सेंस। आप क्या बोलोगे, लाइक हाउ वाज द पीरियड आफ्टर यू स्टार्टेड इन 2019? राइट, सो चैलेंजेस तो इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड वी टेक इट विद अ ओपन हार्ट। बट यस, जो फर्स्ट चैलेंज आया था, एज यू राइटली सेड, वो कोविड डेज का ही था। So the problem was, we started in 2019. Our business was doing good. We were getting a lot of organic visibility from a lot of content creator. सब कुछ अच्छा चल रहा था. And suddenly the COVID came. COVID आने से हमारे ऊपर वैसे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया था. लॉकडाउन लग गया था, सब लोग घर में बैठे हुए थे और गेमिंग अपने पीक पे जा चुका था.
लोग 8-8 10-10 घंटे बैठ के सब पबजी, फ्री फायर और ऐसे गेम्स मोबाइल में खेल रहे थे। तो उस समय हमारी डिमांड उस टाइम के हिसाब से अपने मैक्स पर थी। बिल्कुल हमारे लिए कोविड पॉजिटिव वर्क कर रहा था, बट इवेंचुअली हम लोग डिपेंडेंट थे उस टाइम पे चाइना प्रोक्योरमेंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एज यू नो अभी इंडिया में वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे थे वो इंडिया में पॉसिबल नहीं थी। तो चाइना से हमारा जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया था, वो डिसरप्ट हो गई थी। तो डिमांड तो बहुत आ रही थी हमारे पास, पर उसको फुलफिल करने के लिए हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। सो दैट्स द टाइम वी डिसाइडेड कि हमें किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सो दैट्स द टाइम वी फाइंड आउट द अल्टरनेट एशियन इतना सिंपल तो नहीं होगा, कुछ तो हुआ होगा। आई मीन डेफिनेटली। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी, पर डिमांड पॉजिटिव थी, तो अच्छा तो लग रहा था कि चला somehow the MVP is done, प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन तो हो गया है, एंड इट्स जस्ट कि डिमांड कैसे फुलफिल करें। उससे नेगेटिव फेज जब आया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड ओनली 5-6 महीने बाद द गवर्नमेंट बैंड द गेम पबजी, और हमारा जो बिजनेस था दैट वाज मेजरली डिपेंडेंट ऑन द पबजी गेम, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम होता है। राइट, एंड उसी का कस्टमर बेस हमारा मैक्सिमम था, तो वो मेजर सेटबैक था हमारे लिए। वो तो ऐसा टाइम था अभिषेक जी कि नेक्स्ट डे हम उठे, वी सॉ द सेल, द डिमांड गॉट क्रैश्ड। तो वो तो ऐसा पीरियड था कि वी इवन डिसाइडेड कि यार अभी 1 साल ही हुआ, क्विट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अब तो लाइक कस्टमर ही नहीं आएगा। बट दैट्स व्हेन द टाइम योर फ्रेंड्स, फैमिली, they all support you and they ask you to keep going and तब गेमर्स मैं खुद ही से था, और गेमर्स की एक चीज़ पता है कि दैट गेमर्स नेवर क्विट। आप एक गेम बैन करके गेमिंग कम्युनिटी को ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो वो हमने फिर वेट किया, जो भी बिजनेस मेजर थे वो लिए, इन्वेंट्री को लीन किया, मॉनिटर किया कि मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है। धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि जो पबजी के गेमर्स थे वो थोड़े बहुत शिफ्ट होने लग गए थे ऑल्टरनेट गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, या कुछ लोग ट्रिक यूज करते थे वीपीएन की, और वीपीएन के थ्रू वो पबजी एंड ऑन खेल रहे थे। डिमांड उतनी हाइक पे नहीं थी, बट धीरे धीरे वो फिर से कमबैक होने लगी। मीनवाइल हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था कि हम अपने प्रोडक्ट और कहाँ सेल कर सकते हैं, और कई कंट्री में। फिर हमने अमेजोन यूके में लिस्ट किया, अमेजोन मिडल ईस्ट में हम लिस्ट किया, एंड देन हमने ऑल्टरनेट चैनल्स ढूंढे कि जहाँ पे हम अपना स्टफ या गेमिंग प्रोडक्ट हम लोग अपना सेल आउट कर पाएँ। तो वो वहाँ से लर्निंग थी। तो यही लर्निंग थी कि एक तो कभी किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है फॉर द प्रोक्योरमेंट। तो अच्छा हुआ कोविड आया एंड हमें समझ आई इस चीज़ की जल्दी ही, अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस, एंड एक गेम पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो वो भी अच्छा हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जल्दी हो गया, अर्ली स्टेजेस में हो गया था। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसीलिए हमने ब्रांड पाइवट किया, एंड हमने डिसाइड किया कि हमारी जर्नी मोबाइल गेमिंग से स्टार्ट हुई है, बट इट विल गो अप टू द पीसी गेमिंग एंड द कंसोल गेमिंग। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग पीसी गेमिंग में एंटर किए। माउस पैड इंडिया का सबसे पहला 5 mm थिकनेस का माउस पैड लॉन्च किया, जिसका आज भी अमेजोन पे वी आर द बेस्ट रेटेड 4.6 स्टार, एंड वी गेट बल्क ऑर्डर फ्रॉम द गेमिंग कैफेज एंड ऑल। वो बहुत लाइक प्रोडक्ट है। नाउ वी हैव मैकेनिकल कीबोर्ड्स, गेमिंग माउस, वायर्ड, वायरलेस, हेडफोन्स, ऑल मेड फॉर द गेमर्स। तो ऐसे हमने तो उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर पाए थे और लर्निंग ली है उस कोविड से। तो स्टार्टिंग में आई मीन बिकॉज यू स्विच फ्रॉम अ जॉब टू दिस, आई मीन यू डिडंट स्टार्टेड एज अ एंटरप्रेन्योर, आपने पहले वर्क किया 5-6 साल से आपने बताया, फिर आपने स्विच किया, एंड यू आर नॉट मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई बिलीव, राइट? एट द पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड द बिजनेस, राइट, आई वाज नॉट। और कितने साल बाद आपने मैरिज किया? और इसका पीरियड, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जंप करना, आई मीन यू वुड डेफिनेटली, आई मीन यू आर इन नोएडा एज यू शेड, राइट, बट आपने फिर जाके आगरा में जाके अपने होम टाउन पे गए, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। एक तो अपने घर जाना, फिर बिजनेस स्टार्ट करना, उसका कुछ चैलेंजेस आए, किसी ने, कुछ पेरेंट्स ने, या कुछ, एक तो आप बाहर रह रहे हो तो आपके अपने डिसीजन है, राइट, बट व्हेन यू गो टू योर होम टाउन, आई मीन दे आर योर डिसीजन, बट स्टिल। देखो इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स, थोड़ा सा जब आप एक डिसेंट जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, उसको एकदम से क्विट कर देते हो और एकदम से आके बोलते हो कि मैं तो क्विट कर दिया है, आई विल स्टार्ट माय बिजनेस, तो थोड़ा रिलक्टेंट तो होते ही हैं पेरेंट्स। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मदर ने तो सपोर्ट किया कि नहीं करो, अच्छी बात है। फादर थोड़ा रिलक्टेंट थे कि यार यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब, यू आर गेटिंग अ डिसेंट मनी, व्हाई टू टेक रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, बाकी फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इनिशियल डेज में थोड़े चैलेंजेस थे। पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि यार जॉब छोड़ते हुए आ गए एकदम से, क्या रीज़न हो सकता है,
हो सकता है ना जॉब से निकाल दिया हो, हाँ, ये भी या बिल्कुल होता है। वो सोचते हैं कि अच्छा खासा जॉब चल रहा था, ये क्या छोटा मोटा, क्योंकि जो कैटेगरी में मैं था वो तो कई लोग जानते ही नहीं थे कि ये प्रोडक्ट्स भी क्या होते हैं, ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये स्लीव्स क्या होती है। तो उस समय लोग पूछते थे तो उनको समझ भी नहीं आता था, मेरे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता था कि हम ये क्या पैक कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें बना रहे हैं, ये खरीदता भी कौन होगा। तो वो जनरेशन गैप है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी फेस करनी पड़ती हैं, बट वो एक ब्रेक इवन है उसका भी। जैसे ही आप एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू क्रॉस करते हो, सर्टेन लेवल ऑफ ऑर्डर्स क्रैक करते हो, देन योर फ्रेंड, फैमिली, योर सोसाइटी स्टार्ट सीइंग, दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू। वो थोड़ा रहता है स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, एंड आई थिंक वो तो नॉर्मल है, वो हो जाता है इतना। बट ये नॉर्मली होम टाउन में ज़्यादा होता है या नॉन होम टाउन में ज़्यादा? हाँ, होम टाउन में क्या है ना, देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स को पूरी सोसाइटी भी की क्वेश्चंस भी आंसर करना है, बच्चों के लिए भी, तो वो क्वेरीज ज़्यादा होती है। पहले वो वर्क जॉब कर रहा था, अब यहाँ पे आ गया, बट इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे? लाइक हाउ डिड यू मैनेज? आई मीन डेफिनेटली जिसका पैशन होता है डेफिनेटली ही विल राइट थ्रू। तो मेजर रीजन यही था कि आई वाज एबल टू सर्वाइव दिस बिजनेस वाज कि आई स्टार्टेड समथिंग आउट ऑफ द पैशन ओनली फॉर द गेमिंग कम्युनिटी, जिसमें मेरा खुद का ही इतना इंटरेस्ट था, एंड आई जस्ट थॉट कि वर्स्ट क्या हो सकता है कि 1 साल 2 साल लाइफ का बेकार हो जाएगा, बट लर्निंग जो आएगी उसको इवेंचुअली मैं जॉब जो नेक्स्ट करूँगा उसमें यूज़ कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। एंड उस टाइम मैरिड भी नहीं था, तो लाइबिलिटीज़ नहीं थी इतनी, कोई ये नहीं था कि कोई लोन रीपे करना है या आई हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली एंड ऑल, तो थोड़ा मेंटली फ्री था, रिस्क टेकिंग एपिटाइट अच्छा था, तो इसलिए आई वाज एबल टू मैनेज, एंड आई टुक द डिसीजन ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस प्रायर टू माय मैरिज, ताकि मैं ये एक्शंस जल्दी ले लूँ। एंड जॉब तो मुझे करना ही था, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एंड MBA, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस इन अ रैट रेस, हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या है। कई लोगों को पता होता है कि हमें खुद का कुछ करना है, बट खुद का भी क्या करना है वो क्लैरिटी नहीं आ पाती। किसी को व्लॉगर बनना होता है, किसी को अपना बिजनेस करना है, या किसी को कुछ और करना है, बट हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होता। वो जॉब से ही आपको कहीं ना कहीं मिलता है। यू गेट द कॉर्पोरेट ओवरव्यू, हाउ थिंग्स वर्क, हाउ फाइनेंसेस वर्क, हाउ HR टीम वर्क, हाउ द प्रोडक्ट मैनेजर, द मार्केटिंग टीम, एक हायरार्की समझ आती है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है टू स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बिग, स्मॉल, स्टार्टअप, without even caring about the salary you get, if you want to start something of your own. तो 2-3 साल जॉब सबको मेरे ख्याल से करना चाहिए। Correct. And I have also seen sometimes nowadays many people are working as an intern, maybe 3-month intern for a year, 3 कंपनी में, so they get exposure to different type of industries also. हाँ, डेफिनेटली, मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पे तो इतना नहीं थी। अब आप जैसे देख रहे होगे द इवॉल्वमेंट ऑफ AI विद सच अ फास्ट पेस, आप AI का यूज़ करके कितना कुछ क्रिएट कर सकते हो। मतलब नाउ अ डेज इवन इफ यू वांट टू गो एंड टेस्ट आउट अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, तो आपको 10-20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट बिना किए यूजिंग AI आप एक रैंडमली 10 मिनट में वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें शिप रॉकेट एंड रेजर पे का इंटीग्रेशन कर सकते हो, और एक मार्केट फिट तो चेक कर ही सकते हो। मार्केट फिट चेक कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि इसकी डिमांड इस रीजन में कितनी आ रही है यूजिंग AI विदाउट हायरिंग एनी गूगल एड चालू किया, यू गेट सम, आई मीन ऑब्वियसली यू कैन आफ्टर गेटिंग ऑर्डर यू कैन कैंसिल देम एंड इन्फॉर्म द कस्टमर, बट एटलीस्ट यू कैन डू अ गूगल, आपको ट्रैक्शन तो पता चल जाएगा, कितने लोग आए हैं, कितने लोग रीजन में ज्यादा ट्रैफिक आएगा, रीजन में आ गया, ऑर्डर्स आएंगे, राइट, तो यू कैन चेक इट बिफोर एक्चुअली मास प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, राइट। तो इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आजकल, लोग 2-2, 3-3 घंटे अलग अलग फर्म में, कोई गेमिंग फर्म में कर रहा है, कोई डिजाइनिंग में कर रहा है, कोई फाइनेंसेस भी मैनेज कर ले रहा है उस टाइम पे, तो कोई कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है रात को जाके। तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द टुडेज जनरेशन कि इतना एक्सपोजर, वर्क फ्रॉम होम, ग्रेट। एंड सो आपने बताया जैसे कि आप आई मीन यू इन योर ऑफिस इन ग्रेटर नोएडा यू हैव लाइक 15-20 पीपल, तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, लाइक किस तरह के रोल्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट है टू बीइंग अ पार्ट ऑफ स्पिनबॉट? I mean, don't have to hire, but still, क्या basic traits हैं आपकी company के? See, we are a Gen Z company. Our customer base is Gen Z. I am not a Gen Z, but I behave like a Gen Z. Yeah. I love talking to gamers. I interact a lot with gamers. I mostly sit in the community of the gamers, and I love talking to the gamers community, understanding their problems, what all is going in the esports, which tournament is coming, what team has done what, which is going international, all those things. तो मेरी कंपनी का तो सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही है, यू हैव टू बी अ गेमर ऑफ एनी सॉर्ट। मतलब
आपको मैं रोल क्या दूंगा, दैट्स द सेकेंडरी थिंग, बट यू हैव टू हैव अ कीन इंटरेस्ट एंड अ पैशन फॉर द गेमिंग, बी इट मोबाइल गेमिंग, बी इट पीसी गेमिंग, बी इट प्ले स्टेशन गेमिंग। जब तक आपका पैशन वो गेमिंग नहीं होगा ना, तो फिर वो सिंक नहीं बैठ, सिनर्जी नहीं आती एक ब्रांड में और एम्प्लॉय में। सो माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द गाय और द गर्ल हैज़ टू बी द गेमर फर्स्ट, देन उसको जो स्किल्स है वो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको अलॉट कर देता हूँ। एज ऑफ नाउ, एज आई टोल्ड यू, देयर आर 15 to 20 एम्प्लॉय, सबका अपना अलग अलग रोल है। देयर इज अ प्रोडक्ट डेवलपर, देयर इज अ अकाउंट मैनेजर फॉर Amazon, अकाउंट मैनेजर फॉर फ्लिपकार्ट, क्विक कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनर, 3D आर्टिस्ट, कस्टमर केयर, प्रोडक्ट मार्केटिंग, so all these various roles. But yes, they have to have some sort of interest in the gaming. Yeah. कुछ तो उनको मजा आना चाहिए गेमिंग में, बिकॉज हमारे ऑफिस का ही रूल है, 7 बजे हम माइंड अप करते हैं, 6:30-7 बजे हम सब 1-1.5 घंटे बैठ के लॉबी बनाते हैं। अच्छा। और सब 1-1.5 घंटे उसमें गेमिंग करते हैं, चाहे वो PUBG हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो। तो वो जेनजी कल्चर है, जेनजी क्राउड है, एंड उसी हिसाब से हम चलते हैं। और एक जेनजी कंपनी में और नॉर्मल कंपनी में क्या आप देखते हो? थोड़े एक एंड ऑफ द डे गेम खेलना, कोई मोबाइल गेम तो मुझे लग रहा है हाँ थोड़ा जेनजी तो है, बट स्टिल थोड़े से जो डिफरेंसेस मैं देखता हूँ, लाइक व्हाइल आई वाज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ड्यूरिंग माय डेज, तो बड़े प्रोटोकॉल्स थे, लाइक यू हैव टू कॉल योर सर कह के बात करना है, मे भी कुछ कंपनी किसी में से होता है, मीटिंग करनी है तो नॉट इन आवर कंपनी बट हाँ बाकी कंपनी में होता है। बाकी कंपनी में होता है। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, हैव चेंज अ लॉट। तो मीटिंग करनी है तो यू हैव टू टेक अ टाइम, डेडिकेटेड टाइम, यू हैव टू नॉक एंड देन गो। ज़्यादा आप अपने इनपुट्स भी नहीं शेयर कर पाते थे, थोड़ा फॉर्मली ड्रेस रहना है। आज की डेट में जो जेनजी क्राउड है बड़ा ही चिल आउट एंड बड़ा ही कूल है। वो इंटरव्यू देने आते हैं। आई विल गिव यू रियल टाइम एग्जांपल। हमारा जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो लुक्स आफ्टर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, द फर्स्ट टाइम ही केम टू इंटरव्यूअर्स, तो वी यूज्ड टू वियर टाई नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मल अटायर पहन के आते थे। ये लोग बैगी जीन्स, कूल कैप्शन वाली शर्ट, टी शर्ट पहन के इंटरव्यू देने आते हैं, और इंटरव्यू में भी आराम से मस्त बैठते हैं। दे डोंट हैव फेयर। इनका सीन ये है कि अगर इनको नॉलेज है, इनको काम पसंद है तो ये करेंगे। दे डोंट बैक फॉर द जॉब। इनको इंटरेस्ट आएगा तो ये फुल टाइम करेंगे, अपना टाइम पे काम करेंगे। ज़्यादा ऐसा नहीं, आप इनको मॉनिटरिंग ज़्यादा नहीं कर सकते इनकी, इनको ज़्यादा रिपोर्टिंग पे फोकस नहीं कर सकते। थोड़े चिल आउट रहते हैं, कूल रहते हैं, इनपुट्स अपने फ्रीली देते हैं। इनको फ़र्क नहीं आता कि बॉस को बुरा लग जाएगा। इनको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है बोल देंगे कि आपने ये गंदा प्रोडक्ट बनाया है या ये बिल्कुल बेकार है। हम तो सोचते थे अपने ज़माने में कि ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, करेक्ट, हमारी प्रमोशन पे आ जाएगा। तो वो जेनजी का स्टाइल है वर्क करने का, अच्छा है, वो भी अच्छा स्टाइल है। तो अभी सर नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? मेरे को तो ज़्यादातर भाई से ही बुलाते हैं, क्योंकि भाई बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, ब्रो भाई, एंड ज़्यादातर तो ब्रो भाई यही चलता है। कभी मन किया तो सर भी बोल देते हैं। तो वो वाला सीन है, चिल आउट रहते हैं, मतलब इतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने ये भी बताया था बिफोर आवर लाइक साइड चैट में कि जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया तो किसी कंटेंट क्रिएटर के थ्रू, समवन फ्रॉम बिहार यू कॉल्ड व्हाटएवर, थोड़ा सा बताएंगे जर्नी? हाँ, सो आई वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इनिशियली तो आपने उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करना। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिलीवर माय प्रोडक्ट्स टू मोर एंड मोर गेमर्स। तो कंटेंट क्रिएशन 2019 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाज नॉट दैट बिग थिंग। स्टार्ट हो चुका था, बट इतने लोग उसमें सीरियस नहीं थे। हमने भी सुना था उस समय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज समथिंग वेयर पीपल टेक योर प्रोडक्ट एंड टॉक अबाउट इट। सो मैंने रैंडमली एक बिहार का कोई छोटा सा गेमर था, ही वॉज क्रिएटिंग सम PUBG का वीडियो। मैंने देखा उसको 100K लोग व्यू कर रहे हैं। तो आई माई सेल्फ कॉल्ड हिम, मैसेज हिम, आस्क्ड मी कि यार वी हैव दिस प्रोडक्ट, डू यू वांट टू ट्राई आउट? तो उसने बोला ठीक है भेज दो। बार्टर कोलैबोरेशन था, ही डिडंट टेक एनी मनी। उसने लिया और शायद 2 मिनट का एक वीडियो बनाया था, और उसने वो वीडियो बना के शायद रात को डाल भी दिया था। नेक्स्ट डे मैं उठा तो मेरा जो वो प्रोडक्ट था गेमिंग ट्रिगर, आई सॉ कि इट सोल्ड 300 यूनिट्स इन दैट पर्टिकुलर डे, जो मेरा 2 महीने भी सेल नहीं हो रहा था उस समय। तो देन आई रियलाइज कि यार व्हाट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, हाउ मच the community believe in the influencer and the leader they follow. So that's when the time I decided to focus more and more on the influencer marketing. We doesn't used to have that much big budget during this time. So our only objective was कि हम product देंगे अपना influencer को, we won't be able to pay them money, we'll ask them for the genuine review. तो लोगों ने हमारा product
ट्राई किया एंड वी वर्कड रियली हार्ड ऑन द प्रोडक्ट. हमें मालूम था प्रोडक्ट तो अच्छा ही लगेगा, तो कई लोगों ने उस पर ऑर्गेनिकली वीडियो बनाई. इफ़ आई टेल यू द नेम, बिग टेक बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग वाले यूट्यूबर्स लाइक टेक बर्नर, बी बॉम एंड ऐसे कई और सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट की ऑर्गेनिकली वीडियो बनाई. एंड उससे हमें बहुत अच्छा ऑर्गेनिक प्रेजेंस मिला. रिपल इफेक्ट काम करता है कि एक कंटेंट क्रिएटर कुछ बनाता है तो बाकी लोग भी उसको देख के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उससे हमें ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा प्रेजेंस मिला. एंड वो चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है फ्रॉम द डे वन. एंड हम लोग इसीलिए ऑर्गेनिकली, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, यू विल गेट थाउजेंड ऑफ वीडियोज़. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सब जगह पे हम लोग बेस्ट सेलर हैं अपनी कैटेगरी में, विद थाउजेंड ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज़. तो यस, द गेमिंग कम्युनिटी ने ही हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया है. और इसीलिए हम बोलते हैं कि हम भले ही मार्जिन्स कम रखेंगे बट क्वालिटी प्रोडक्ट एट एन एक्सेसिबल वैल्यू अपने गेमर्स को प्रोवाइड करेंगे. करेक्ट. तो आपने ऐसे बताया कि कंटेंट क्रिएटर से आपने स्टार्ट, मतलब उनसे मार्केटिंग अपने यू गॉट पुश थ्रू द वायरल वीडियोस क्रिएटेड बाय देम. कुछ वायरल होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, या कुछ और स्टोरी जो आपको लगता है कि आई मीन इट्स अ रोलर कोस्टर, राइट? आई मीन स्टार्टिंग है वो एंड यहाँ भी हो सकता है, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक हियर, ऐसा जाएगा ना? राइट बिल्कुल. तो कुछ हाई वाले पॉइंट बताओ, कुछ लो वाले बताओ. जैसे आई मीन फॉर एग्जांपल इन क्रिकेट वी हैव सर्टेन सेंटर, जैसे दिल्ली इज अ सेंटर लाइक डिसेंट सेंटर, देन वी हैव मुंबई, ऑब्वियसली कोलकाता, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं इंडिया में. तो गेमिंग के ऐसे कुछ सेंटर्स हैं? राइट बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. नाइस यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. सो अभी क्या है ना, इंडिया में देयर आर 10 to 15 टीम्स व्हिच हैव नाउ बिकम बिग नेम इन द कम्युनिटी. सो दे आर सो बिग दैट दे बाय द गेमिंग हाउस, दे परचेज अ हाउस ऑफ 4 to 5 फ्लोर एंड वो उस पूरे घर को ही अपना गेमिंग हाउस बनाते हैं. सो द प्लेयर्स ऑफ दिस दोस टीम्स लिव इन दैट एंटायर हाउस. उनका वहाँ पे किचन होगा, शेफ मिलेगा उनको. ऑल दे हैव टू डू इज उनको प्रैक्टिस करना है अपना गेम, सुबह शाम को रात को स्ट्रीम करना है, कंटेंट जनरेट करना है. देन उनके लिए वहाँ से उनको स्पेशली कोच बुलाए जाते हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रिक्स सिखाते हैं. एक गेम का लीडर होता है जो उनको गाइड करता है किस गेम में कैसे प्ले करना है. वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे 6-6 महीने. तो ऐसे बंकर्स, गेमिंग बंकर्स कई सारे इंडिया में कई टीम्स ने ऑलरेडी अपने एस्टेब्लिश कर चुके हैं. किस सिटी में होते हैं? बहुत सिटी में होते हैं, दिल्ली में भी है, मोस्टली मुंबई में भी है, पुणे में भी है. तो कई सारी मेट्रो सिटीज में होते हैं जनरली. तो इफ अगर कोई टीम आपको हायर कर लेती है एज अ प्लेयर, तो दे कीप यू इन दोज गेमिंग कैफे, सॉरी गेमिंग हाउस. वहीं पे आपका दे टेक केयर ऑफ यू, वहीं पे आपको स्किल सिखाते हैं, सब करते हैं. जैसे आई मीन इंडिया, इफ आई टेल यू, इंडिया तो अभी बस स्टार्ट किया है गेमिंग में. चाइना इज अ लीडर, कोरिया इज अ लीडर इन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स गेमिंग. तो इफ यू गो टू चाइना यू विल सी द गेमिंग होटल्स देयर. वहाँ पे होटल्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं फॉर गेमर्स. आप जाओ, गेमिंग रूम बुक करो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उस रूम के अंदर आपको पूरा गेमिंग का सेटअप मिलेगा, पीसी मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, सर्वर मिलेगा. एंड वहाँ पे लोग जाते हैं और 10-10 दिन रहते हैं, गेमिंग करते हैं. तो इंडिया में भी गेमिंग कैफेज का कल्चर तो है ही. और स्टार्ट थोड़ा गेमिंग इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है ऑल थ्रू द इयर्स? I mean, बचपन में I understand we had a gaming parlor. I mean, I was also mentioning earlier, we used to rent game for the entire night. We used to wake up for the entire night playing, and our thumbs got so मतलब तो दुख जाते थे. राइट. आगे उसके बाद that was 8-bit, then we had 16-bit games. आगे कैसे इवॉल्व हुआ? राइट. तो मोबाइल गेम्स जैसे PUBG बोला आपने. गेमिंग में सर देखो, पीसी गेम्स तो था ही, प्ले स्टेशन गेम्स था ही, देवर हाई एंड गेम्स. इनको बनने में 1-2 साल लगता था, और वो एक बार बन जाते तो चलते ही 5-5, 6-6 साल थे. बट बिगेस्ट रिवॉल्यूशन सर जो फ्रेंकली गेमिंग में हुआ है, दैट हैज कम फ्रॉम द मोबाइल गेमिंग. मतलब गेमिंग को इतना एक्सेसिबल बना दिया गया विथ हाई लेवल ऑफ ग्राफिक्स इन दैट, विथ हाई लेवल ऑफ गेम प्ले एंड द मैप्स इन दैट, जो पहले हम इमेजिन नहीं कर पाते थे. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हम रेंट पे लेके आते थे प्ले स्टेशन, 4 घंटे 5 घंटे ओवरनाइट खेलने के लिए. उसके बाद फिर 15 दिन तक गेमिंग ही नहीं है. तो अब जो मोबाइल गेमिंग और इंटरनेट ने जो हेल्प किया है ना, तो मोबाइल गेमिंग इज द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन इन द गेमिंग. करेक्ट. एंड नॉट जस्ट द हार्डकोर बैटल रॉयल गेम. आप कैजुअल गेम्स ही देख लो, कैंडी क्रश, लूडो एंड ऑल अदर गेम्स. तो मोबाइल गेम इज the biggest revolution in the gaming. Great, thank you for explaining this to our viewers. थोड़ा ये बताइए कि I mean because it's a business, I mean it's obviously a gaming game है, element है, but एक business element भी है. तो जो important parameters होते हैं जैसे कि return rate या whatever, कोई भी challenges in terms of e-commerce, obviously you do more of marketplaces and quick commerce, but still
अपना अपना आपने बताया कि आपकी कुछ एक वेबसाइट भी है जो आप सेल करते हैं, राइट जिस पे सेल करते हैं, तो कुछ और बताएंगे इसमें क्या चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ लाइक रनिंग द ऑपरेशंस, सप्लाई चेन? आई मीन ऑब्वियसली हाँ, sure sir. So as I told you, वगैरह। our business is purely online हाँ right now. 100% of the products sold are purely online. हाँ Up if I give you the bifurcation how we sell what quantities on what platform, so our 70% of the sale comes from Amazon and Flipkart. हाँ Then 10% of my sale is through this website, D2C website. We have not focused much yet on the website. We are revamping our website, and very soon in the January we will come up with a new website. So 10% of my sale is through website, and rest 20% is through the recently added quick commerce. ठीक है. Now if I tell you, as I was telling Shubham recently, Indian customer is the most spoiled customer. मतलब there is no country in the world जहाँ पे spoiled क्यों? क्योंकि उसको इंडियन कस्टमर्स को क्या है, Amazon और फ्लिपकार्ट ने स्पॉइल कर रखा है. सो दे वांट प्रोडक्ट इन 1 day 2 day और नाउअडेज विद इन 10 minutes और 20 minutes. 10 मिनट 20 मिनट 1 दिन के अंदर उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है. एंड दे वांट द प्रोडक्ट विच दे कैन इवन रिटर्न. दे कैन यूज इट फॉर 7 days 30 days एंड इफ दे विश दे कैन इवन रिटर्न द प्रोडक्ट. एंड एज वी ऑल नो इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट. तो प्राइस तो प्राइमरी फोकस है ही. तो इंडियन कस्टमर इज अ वेरी स्पॉइल्ड कस्टमर. वैसे तो स्पॉइल्ड इन अ वे कि उसको सारे बेनिफिट्स चाहिए क्योंकि हमने ही उनको ऐसे एडवांटेज दिया हुआ है. तो अभी क्या है, द बिगेस्ट चैलेंज इज टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स विद इन 1 day 2 day और इन 10 to 20 minutes विद क्विक कॉमर्स. सो द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि आपको अगर साउथ इंडिया से कोई ऑर्डर आ रहा है तो अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट उसके घर के पास किसी वेयर हाउस में होगा तब तक आप उसको 1 दिन में 2 दिन में डिलीवर नहीं कर पाओगे. तो वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमारे जो गेमिंग कम्युनिटी है वो जेनजी है. तो वैसे भी जेनजी का क्या है ना, अटेंशन स्पेन बहुत कम है, प्लस वो वेटिंग टाइम उनका बहुत रिस्की है. मतलब रिस्की इन अ वे अगर उनको 2-3 दिन से ज़्यादा लगेंगे तो दे वोंट परचेज इट, दे विल बाय इट फ्रॉम समवन एल्स. तो इस पूरी इन्वेंट्री को सब जगह रेप्लिकेट करने के लिए वी हैड टू गेट द GST ऑफ मल्टीपल स्टेट्स. I can keep my stock in Haryana only if I have the warehouse and the GST in the Haryana state. ऐसी there are so many states in India, 29 तो एक चैलेंज हो गया. वो एक चैलेंज था. एंड देन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंट्री कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से वेयरहाउस में कितना स्टॉक बचा हुआ है. बिकॉज यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मेक द रिपीट ऑर्डर्स. मतलब आप प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे. लेट्स से नेक्स्ट मंथ दिवाली है, आपको पता ही नहीं है आप पे कितना स्टॉक है. तो मैनेजिंग द स्टॉक एट द डिफरेंट वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग द ऑर्डर्स इन अ स्मूथली वे, दीज वर द चैलेंजेस दैट we had initially. And nowadays also we have a few of the challenges. Nowadays we have challenges in e-commerce especially. Sorry, the quick commerce. So quick commerce is something जहाँ पे there are ample of dark stores. There are dark stores within 10 kilometers, 5 kilometers of the different cities. तो वहाँ पे if you want to deliver your product in 10 minutes, so let's say अगर दिल्ली में मेरे को within 10 minutes सब जगह अपना प्रोडक्ट भेजना है तो मुझे 60 डार्क स्टोर्स दिल्ली में अपने प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करना पड़ेगा. So replicating those products, पर वो आपका रोल तो ना है, वो तो क्विक कॉमर्स that's not my role. It's right, but shipping the products, then replicating those products takes a lot of time. But when you have to recall those products, because you don't know the demand will be more in that particular dark store or the B dark store or the C dark store, but you have to keep the stock in all the dark stores. recall क्यों करेंगे आप? So let's say I kept my product in 60 dark stores. Out of the 60 dark stores, my demand was mostly from the 40 dark stores. 20 dark stores were in a place जहाँ पे आउटर था, जहाँ पे इतनी डिमांड ही नहीं होती है. सो अब आपको कैसे पता लगेगा 40 में? that's what the problem is these days in the तो ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली. This is a big opportunity for someone who wants to figure out to solve this problem. This is the problem that I am facing. Then getting the inventory back takes a lot of time. From all the dark stores to one single warehouse, to from that warehouse to your warehouse, it takes a lot of time. और उसके अलावा रिटर्न्स वगैरह का कुछ चैलेंज आया आपको? रिटर्न्स का, it's a Gen Z crowd, right? या सो रिटर्न्स का there is one thing. रिटर्न्स में we try our best to minimize the return as much as possible. There is one thing called cancellation. There is one thing called return. Cancellation is someone ordered your product, but later on he decided within 20 minutes or
बिफोर डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट ही डिसाइडेड कि यार नहीं खरीदना, या उस वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है वहां से लेना है. सो कैंसिलेशन इज समथिंग विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, इट्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर. उसको लगा 4 दिन बाद आ रहा है, पहले कैंसिल कर दिया, ऑर्डर करते ही. Cancellation is something which you cannot do. You can control the cancellation by increasing the speed of delivery, by maintaining the price parity on the various platforms. That's something else. What we do is to manage the return is we provide a demo video along with the product in form of QR code and a YouTube video. कि आपको हमारे जो reason है, we figured out by analyzing the data, most of the return in our category is for a reason that द कंपैटिबिलिटी इशू, कि उसके फ़ोन में कंपैटिबल नहीं हुआ वो प्रोडक्ट. या फिर ऑडियो का तो देखो इट्स अ डिफरेंट थिंग. ऑडियो इज़ अ सब्जेक्टिव टॉपिक. आपको हो सकता है हाई बेस का ऑडियो पसंद हो, मेरे को लो बेस का पसंद हो, मेरे को बैलेंस्ड ऑडियो पसंद हो. ऑडियो तो एक सब्जेक्टिव हो जाता है, तो उसमें तो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहता ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर माई अदर प्रोडक्ट, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ we insert a user manual in that, we insert a product demo video in that, so that in case of any issue regarding the usage of the product, वहाँ से हम रिटर्न को मिनिमाइज कर पाएँ. so that's one strategy that we follow. बाकी ई कॉमर्स में there is a return, मतलब you cannot satisfy the needs of everyone, you try to satisfy the needs of most of the people, but रिटर्न्स तो रहते ही हैं. लाइक इन आवर केस इट्स अबाउट 15%, 15% रिटर्न्स हमारी कैटेगरी में रहते हैं, which usually for the competition is about 25, but we try to minimize it by using these things which you mentioned. Ample of things. इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी या बिजनेस स्ट्रेटजी, हमें ऑब्वियसली रिटर्न मैनेज करने के लिए आपने बोला, which is an important thing. Anything else you want to, जिसमें I mean you may want to give that or not, but क्या और एक्सपेक्ट बिजनेस कंसिडर करने चाहिए एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को? See, budding entrepreneur को the first thing I'll say is getting a clear understanding of the unit economics is really important. Most of the budding entrepreneurs, the mistakes that they make is they look after the units that they are selling, because in e-commerce you usually in the initial days you don't monitor the amount of money you make. How it works is you sell a product, you get a payout after 15 days, 20 days, then there are the returns as well, then there are ample of cost, commission fees, closing fees, fixed fees, then there is a cost that most of people don't consider in the initial days, like a indirect cost, the direct cost for the packaging, cost for ample of things. So before starting any business, one must always consider the unit economics, considering all the expenses which might come in the future. Like always take expenses of the ad spend. Most of the people, what they think is कि we'll start selling on Amazon and Flipkart without even running the ad. But practically nowadays the market is also saturated a bit. So if you want to start sell on Amazon and Flipkart, you have to have a budget of 10 to 15% of the advertisement spend. So always take these factors into your mind before deciding the price of the product, and understand the unit economics. Unit economics is something, if you are able to crack it, then later or the sooner you will be profitable and you will have the better power to negotiate on ample of things. But if you start making loss from the day one, it becomes hard to survive. So thanks for your time. Last set of questions I have, which is the rapid fire questions. ठीक है. Great. स्पिनबॉट का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट क्या है? स्पिनबॉट का ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट आर सेम प्रॉफिट, बट अगर 19-20 की बात करें, सो मोबाइल कूलर इज वन कैटेगरी विच इज प्रॉफिटेबल फॉर अस. तो उसको हमने, so that's your biggest, उसका सप्लाई चेन वी हैव क्रैक्ड आउट इन अ वे कि वी मैनेज अ डिसेंट मार्जिन इन दैट. Great. And I mean this is the most important product also for you, right? Most important product. Great. Especially in the summers में. Great. हाँ. I mean obviously because cooler तो smart. And gamer customer का, I mean people your customers are gamers. तो उनका फीडबैक भी कुछ ना कुछ तो क्रेजीस्ट होगा. कोई सबसे क्रेजी फीडबैक इफ यू रिमेंबर एंड यू वांट टू शेयर? श्योर. मतलब कई सारे क्रेजी कमेंट्स आते हैं, कई सारे क्रेजी फीडबैक्स आते हैं. जिनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो बुराइयाँ भी आती हैं, विच वी टेक विद ओपन हार्ट. कुछ अच्छी सीखी है. एक क्रेजी फीडबैक मेरे को अभी याद है. सो देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ सम tier 2 tier 3 सिटी. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी lower middle class family. Gaming ka he was very passionate about PUBG and he wanted to be the PUBG player and represent in some team. So he bought a cooler from us. तो उसने he once texted on the WhatsApp customer care पे हमारे मैसेज आया था उसका कि थैंक्स टू स्पिनबॉट कि आपने मैं आईफोन तो कभी खरीद नहीं पाता, मेरे पे ये 12,000 का फ़ोन था,
मैं आईफोन छोड़ो, मैं 15,000 का फ़ोन भी मेरे घर वाले नहीं दिला रहे थे, पर आपके कूलर के इस यूजेज के चक्कर में मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम आईफोन गेमर्स से compete करती है, और मैं विदाउट एनहेंसिंग माई स्मार्टफोन मैं आपकी इस एक्सेसरी से ही टॉप लेवल के गेमर्स को compete कर लेता हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक था कि that we were glad that we are able to contribute. So you were actually managing the customer service at that point of time? In 2019 and 20, these 2 years I used to manage the customer ये care. फीडबैक सबसे पहले किसने देखा? ये फीडबैक आया था in 2021 to our customer care team, तो उन्होंने मेरे को बताया था। तो कुछ like what was the feeling? बहुत पॉजिटिव फीलिंग था, मतलब ऐसे फीडबैक से क्या होता है ना, यू गेट अ पुश फॉर नेक्स्ट 3 years कि यार पॉजिटिव व्यू है, अब तो और करना है कम्युनिटी के लिए, कि आपने कुछ ऐड ऑन किया है, अब और अच्छा करेंगे, पुश अप मिलता है उससे। और 5 साल में आप स्पिनबोर्ड को कहाँ, क्या ड्रीम है आपका? लाइक सर, वी वांट टू बी द फर्स्ट ब्रांड फॉर अ इंडियन गेमर। इफ एनी इंडियन गेमर वांट टू बाय एनी एक्सेसरीज और प्रोडक्ट, बी इट मोबाइल गेमिंग, पीसी गेमिंग, कंसोल गेमिंग, द फर्स्ट ब्रांड दैट ही शुड रिकॉल शुड बी द स्पिनबोर्ड। ये मेरा प्लान है within for the next 5 years. In terms of revenue, in terms of business and figures की बात करें, so right now we are somewhere around 15 CR of annual revenue, and our objective is to reach 100 crores of ARR till 2030. तो ये अभी एक प्लान है, hopefully क्रॉस भी कर सकते हैं उसको जल्दी भी। Let's see how we contribute to the gaming community and how community gives us back. Yeah, definitely you will. So great for with your blessings, sure we'll do it. Thank you. So और कोई ट्रेंडिंग एक्सेसरीज अगले साल 2026 में आपको लगता है आ सकता है? हाँ, सो अभी क्या है ना सर, द AI is at a peak, तो काफ़ी देखना आप गेमिंग एक्सेसरीज आएंगी इन द कमिंग ईयर विच विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रोल ऑफ AI इन दैट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर ही हमने एक मोबाइल कूलर लॉन्च किया दैट इज AI इनेबल्ड। सो व्हाट AI इनेबल्ड डू इज, वो इतना हाई टेक के AI नहीं है उसमें, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ AI कि वो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है स्मार्टफोन के, कि टेम्परेचर क्या है स्मार्टफोन का, एंड ऑन दैट बेसिस वो टेम्परेचर कूलिंग अप डाउन उसकी फैन की स्पीड ऑटो मॉड्यूलेट होती है। पहले हमें मैनुअली करना पड़ता था डेटा, अब वो AI के यूज से डिटेक्ट द टेम्परेचर, सो दैट्स वन थिंग। ऐसे एडवांटेज क्या मिलता है, क्या बैटरी पावर या कंजम्पशन थोड़ा कम होता है? बैटरी कंजम्पशन कम हो जाता है, प्लस लेट्स से मेरे फोन को रिक्वायर्ड है 20 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, मैं उसको 2 घंटे तक 10 डिग्री दे ही जा रहा हूँ, तो एक तो पावर वेस्टेज है, प्लस फोन भी ओवर चिल्ड हो रहा है ना, अब तो ज़्यादा ही उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो पावर कंजप्शन है। दैट्स वन प्रोडक्ट, मतलब ये तो ओल्ड प्रोडक्ट ही है, इसमें इंप्रूवमेंट्स आएंगे। What I personally believe is the next big thing in the gaming hardware will be the handheld game consoles. Cloud gaming इंडिया में बहुत ही जल्दी बूम पे आने वाली है। अभी इंडिया में Xbox का क्लाउड गेमिंग एंड प्ले स्टेशन क्लाउड गेमिंग एक्टिव नहीं हुआ है, बाहर कंट्रीज में ऑलरेडी इट्स वर्किंग एंड डूइंग रियली गुड। इंडिया में भी ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो जियो का क्लाउड गेम है, स्टीम है, रिमोट प्ले है, जिससे आप प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के गेम मोबाइल फोन्स पे खेल पाओगे यूजिंग अ गेम पैड। सो दिस पोर्टेबल गेम पैड एंड द क्लाउड गेमिंग का कॉम्बिनेशन ना, इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग एज पर मी। तो ये नेक्स्ट ईयर आई थिंक विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। इसमें बस कुछ क्लाउड गेमिंग कंपनीज है जिनको एक्टिव होना है बस इंडिया में, अभी बाहर हो चुका है, इंडिया में होने वाला है। ग्रेट। और एक वन लाइन में अपने जो आपके कस्टमर्स हैं लाइक क्या बताना चाहेंगे, व्हाई डज एवरी गेमर नीड स्पिनबोर्ड? Why does every gamer need Spinboard? Because we are an Indian brand designed for the Indian gamers, and we are here to make the revolution in the gaming industry just like every other gamer. Great. We are the gaming culture of India. हम तो हमारा मोटो ये है, we are the gaming culture of India. We are a part, India. और culture is a broad term. Culture is not a small fad जो 5-10 दिन महीने 2 महीने साल भर के लिए आया। वी आर हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग, वी वांट टू बी द गेमिंग कल्चर ऑफ इंडिया। तो दैट्स व्हाई स्पिनबोर्ड शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर एवरी गेमर। Great. Thank you for being here, Amir. It was nice speaking with you. Thank you, Abhishek. And all the best for your future and the next 5 years. Thank you. Bye.